नमस्ते जी एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। और इसके साथ साथ ही मेरी चक्रा हीलिंग की क्लासेस भी आ रही है जो स्टार्ट है 6 सितंबर से लेके 14 सितंबर तक 9 डेज की क्लासेस रहती हैं। एवरी क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिलती है, हर दिन की मिलती है। सो जो भी इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। अगर आज से 6-7 साल पहले वाली अगर प्रीति होती और उसको अगर 2 रुपए भी खर्च करना होता स्पेशली अपने ऊपर, तो मुझे बहुत बुरा लगता। 2 रुपए भी क्यों मुझे अपने ऊपर खर्च करना है, क्योंकि मैं बचपन से ऐसी थी कि मुझे कम वाला भी दे दो मुझे चल जाएगा। मतलब मुझे सस्ता कपड़ा दे दो, सस्ते सामान दे दो, सस्ती जगह पे ऐसे खिला दो तो मुझे वो सब चल जाएगा। ठीक है? और वो मैं एक्सेप्ट कर लेती थी कि यार ज़्यादा महँगा लेके क्या करना है, इतना भी तो मैं डिज़र्व नहीं करती। ये वाला थॉट प्रोसेस था। आज से 6-7 साल पहले की आप बात करेंगे तो। और पैसे को लेके बहुत कुढ़ना, बहुत कंजूसी, ऐसे छोटा-छोटा करके खर्च करना। कभी खुल के खर्च किया ही नहीं, समझ में नहीं आया, महसूस ही नहीं हो। चाहे मैं स्टूडेंट लाइफ में थी तभी भी पॉकेट मनी तो मिलती थी। उसके बाद जब कमाना शुरू किया तभी भी तो कंजूसी वाला जीवन रहा। क्योंकि बचपन से सिखाया गया था पैसा बचाओ। सुना था पैसा बचाओ, पैसे पेट पे नहीं उगते, उतनी ही पैर फैलाओ जितनी की चादर हो, है ना? चादर जितनी पैर फैलाओ। ये सारे किस्से कहानियाँ बचपन से सुना था तो दिमाग में वही बैठा हुआ था। अब इन सबको रिलीज़ भी तो करना पड़ेगा ना। मैंने बहुत टाइम पहले ना मितेश खत्री जी का एक वीडियो देखा था और वो हमेशा बोलते थे कि पैसे को अगर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है तो सबसे सबसे बेस्ट चीज़ है कि जब आप पैसा किसी को दे रहे हो तो उसको बहुत प्यार से दो। लाइक दुख में आके मन छोटा करके नहीं देना है। उन्होंने बोला था कि एक अफर्मेशन दिया था, गो विथ लव, ग्रो विथ लव। तो अब मैं जब भी उसके बाद से, मतलब उससे पहले भी छोटी-छोटी प्रैक्टिसेस फ़ॉलो करती थी, लेकिन आई थिंक इस चीज़ को 5 इयर्स हो चुके होंगे और मैं जब भी पैसा देती हूँ, तो मैं हमेशा बोलती हूँ गो विथ लव एंड ग्रो विथ लव। आप जब भी किसी से कुछ सीखो, तो उसको हमेशा मेंशन करो। ये बताने में कि आपने कोई चीज़ कहाँ से सीखी है, वो सबक कहाँ से लिया, वो किससे कहाँ से सुने, वो कहानियाँ कहाँ से सुनी है, किसने आपको क्या सिखाया है। अगर उस चीज़ को आप मेंशन करते हैं, ऊपर वाला देख रहा होता है, जो आप देंगे वही आपके ऊपर आएगा, है ना? तो जहाँ से आपने जो कुछ सीखा है वो ज़रूर बोलिए। और मैं अपने सेशंस में भी बोलती हूँ कि ये अफ़र्मेशन मैंने मितेश खत्री जी का लिया है और वो सच में मेरे लिए अमेज़िंग काम किया। बट यहाँ 2 चीज़ है, मैं आपको 2 अफ़र्मेशन बताती हूँ। पहली बात, अफ़र्मेशन तो रखते हैं वो तो मुझे आपको बताना ही है। जभी भी आप पैसा खर्च करें या पैसे का थॉट आए आपके दिमाग में कि किसी को कुछ देना है, किसी से लेना है, किसी की फ़ीस भरनी है, या जभी भी आप अपना कार्ड स्वाइप कर रहे हैं, कहीं ग्रोसरी लेने जा रहे हैं, अपने घर का बिजली का बिल, रेंट कुछ भी आप भर रहे हैं ना, ये मत सोचिए कि अब वो अमाउंट कितना है। ये सोचिए कि आप उसको पे कर पा रहे हैं। आपके पास इतना है कि आप रेंट दे पा रहे हैं, आपके पास इतना है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर पा रहे हैं, आपके पास इतना है कि बच्चों की फ़ी जा रही है, आपका ट्रैवल हो रहा है, आपकी थाली में खाना आ रहा है। इतना है कि रोज़मर्रा की सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। ये सोचने की बजाय कि मैं जितना खर्च कर रहा हूँ कम हो रहा है, ये सोचना कि इतना भी है मेरे पास कि ये सब कुछ मैं कर पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत ब्लेस्ड है कि आप कर पा रहे हैं, राइट? तो पहले तो ये थॉट प्रोसेस चेंज करना है, ये बिलीफ अपने अंदर लेके आना, ओल्ड बिलीफ को हटाना है, जो पुरानी चीज़ें सीखी है उसको अनलर्न करनी है और ये जो मैंने नया बताया ये करना है। दूसरा, आप जभी भी ग्रोसरीज़ पे जा रहे हैं या आपका कार्ड स्वाइप हो रहा है, क्रेडिट कार्ड का बिल आपके सामने आ रहा है, आप अपने लिए कुछ भी शॉपिंग कर रहे हैं, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, जभी भी आप वहाँ पे पे करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, ये पैसा जिसके पास भी जा रहा है उसको ब्लेस करे और मेरे पास 10 गुना होकर आए। मैं वापस से बताती हूँ आपको, हमेशा अपने मन में दोहराइएगा, चाहे आप कैश में दे रहे हो, कार्ड में दे रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पैसा जहाँ जा रहा है उनको ब्लेस करे और मेरे पास 10 गुना होके आए। ठीक है? ये पैसा जहाँ जा रहा है उनको ब्लेस करे और मेरे पास 10 गुना होके आए। आप या तो ये बोलना शुरू कीजिए या तो फिर मितेश खत्री जी का अफ़र्मेशन ले लीजिए, गो विथ लव एंड ग्रो विथ लव। आप कुछ भी ले लीजिए, मैं दोनों ही बोलती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। और मुझे सच में बहुत मज़ा आता है कि जब भी मैं किसी को पेमेंट करती हूँ, रोज़ का ग्रोसरी शॉपिंग, मैं ज़रूर बोलती हूँ थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ खरीद पा रही हूँ। थैंक यू इतना देने के लिए। तो आज से ये 2 अफ़र्मेशन गार्ड बाँध लीजिएगा। अगर इस वीडियो को देखते-देखते आप किसी को पेमेंट करने जा रहे हैं या अपना बैंक बैलेंस चेक कर रहे हैं, ये अफ़र्मेशन ज़रूर बोलिएगा।
थैंक यू सो मच एवरीवन। ये हमारा आज छठा दिन है मनी मैनिफेस्टेशन चैलेंज का। कल मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगी कि अगर आपने उसको करना शुरू किया, सारी ओल्ड बिलीफ ख़त्म, नए बिलीफ आपके दिमाग में ऐसे प्रोग्राम होना शुरू हो जाएंगे। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी आपकी पैसों के साथ। थैंक यू सो मच।